वैसे 12 महीने आप रोपण कर सकते हैं, नर्सरी लगा सकते हैं और कलमों को भी खेत में लगा सकते हैं। लेकिन अनुकूल जो उचित समय है दोस्तों, रबी सीजन पर आप सितंबर से लेकर नवंबर के मध्य आप खेत में लगा सकते हैं और जायद में आप फरवरी से मार्च महीने पर दोस्तों आप खेती कर सकते हैं। सबसे अनुकूल उचित है सितंबर का महीना, जुलाई अगस्त सितंबर इन महीने पर आप यदि गुलाब को लगाते हैं तो बहुत अच्छे से पौधा बढ़वा लेगा। दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं जलवायु और टेम्परेचर, क्लाइमेट्स कंडीशन और टेम्परेचर किस प्रकार का होना चाहिए गुलाब की फसल के लिए। तो देखिए दोस्तों, गुलाब की खेती अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में नहीं की जा सकती है। इसकी खेती आप उत्तर एवं दक्षिण भारत के मैदानी एवं पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ यदि मौसम में ठंडी नम आर्द्र जलवायु यदि मौसम में रहती है दोस्तों, यदि टेम्परेचर के ऊपर बात कर लें तो न्यूनतम टेम्परेचर 14 से 15 डिग्री सेल्सियस यदि जाता है और अधिकतम के ऊपर बात करें 28 से 30-32 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चल जाता है। वहाँ की एक एवरेज एक औसत टेम्परेचर 15 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान यदि होता है तो बहुत अच्छे से फ्लावर हमारे देखने के लिए मिलते हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। भूमि और खेत की तैयारी, तो गुलाब की खेती में सॉइल और फार्म प्रिपरेशन के ऊपर बात करें तो भूमि आप रेतीली भूमि है, बलुई भूमि है, काली मिट्टी है, काली दोमट है, चिकनी भूमि है, सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। मृदा की पीएच वैल्यू दोस्तों यदि 7.5-8 से अधिक है, अधिक एल्कलाइन है तो 50 किलोग्राम आप जब खेत की तैयारी कर रहे हो जिप्सम का प्रयोग करके खेत की तैयारी करना चाहिए। और भूमि के ऊपर अगर हम बात करें, खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो भूमि उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। और जो भूमि है दोस्तों, जितनी ज़्यादा मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ होंगे, जितनी ज़्यादा उपजाऊ भूमि होगी उतनी ही अच्छी पैदावार हमको देखने के लिए मिलेगी। बाकी आप पीली भूमि पर भी खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी, एक बार आपको गहराई में चलने वाले प्लाऊ से प्लाविंग कराना है, फिर 1 से 2 बार कल्टीवेटर से आपको प्लाविंग कराना है और मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र जैसे रोटावेटर है, हैरो से आपको ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी कराना है। पाटा लगाकर एकदम खेत को समतल करा दीजिए और खेत के चारों साइड साफ सफाई होना चाहिए और तारबंदी भी दोस्तों होना बहुत ही जरूरी है। 5 से 7 फीट वाली जो ग्रीन नेट आती है उसको आप खेत के चारों साइड खींच लीजिए। इससे जो वायरस होते हैं और भी जो रोग बीमारी हैं वो बहुत ही कम देखने के लिए दोस्तों मिलती है। तो इस प्रकार आपको खेत की एकदम तैयारी करा लेना है। और यदि खेत समतल भी नहीं है तो भी आप, यानी कम उपजाऊ भूमि है तो भी आप गुलाब की खेती कर सकते हैं। उन्नतशील किस्में, तो दोस्तों जो रोज़ फार्मिंग है, रोज़ की जो वैरायटी है, वैरायटी डिपेंड करती हैं कि आप हाइब्रिड गुलाब को लगा रहे हैं या फिर देसी वैरायटी को। कुछ आप इस प्रकार समझ लीजिए दोस्तों, यदि आप हाइब्रिड वैरायटी को लगाते हैं, आप यदि हाइब्रिड वैरायटी, क्योंकि हाइब्रिड जो वैरायटी होती हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, कई तरीके से इस्तेमाल और यूज़ किया जाता है। उन्नतशील किस्मों के ऊपर बात कर रहे हैं तो इस प्रकार आप समझ लीजिए कि हाइब्रिड वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो पॉली हाउस, नेट हाउस के अंदर ही आपको लगानी है। और यदि आप ओपन फील्ड फार्मिंग खेती करना चाहते हैं तो आप देसी वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। उन्नतशील किस्में जो कि काफ़ी अच्छी उत्पादन देने वाली हाइब्रिड वैरायटी हैं, जैसे रेड टॉप सीक्रेट वैरायटी है, ये भी काफ़ी फेमस वैरायटी है। लेकिन इस वैरायटी को आप नेट हाउस या फिर ग्रीन हाउस पर ही खेती कर सकते हैं। इसके अलावा कश्मीरी गुलाब है, रेड रोज़ है, इसके अलावा पिंक रोज़ है, रेड ब्यूटी के नाम से आती है। और एक और हाइब्रिड वैरायटी है बोर्डेक्स, जो वैरायटी है रोज़ की, ये भी काफ़ी पॉपुलर है। इन सभी में से जो सबसे बेस्ट वैरायटी है दोस्तों वो है हाइब्रिड की रेड टॉप सीक्रेट वैरायटी और बोर्डेक्स रोज वैरायटी को आप सिलेक्शन और चुनाव कर सकते हैं। अब जो देसी वैरायटी है आपके एरिया के हिसाब से जो बढ़िया और सही अच्छी पैदावार देने वाली किस्में हों उनको दोस्तों आप लगा सकते हैं। तो वैरायटी का आप सिलेक्शन कर रहे हैं, हम आपको यही रिकमेंडेड करेंगे कि आप यदि ओपन फील्ड फार्मिंग खेती कर रहे हैं, यानी सामान्य तरीके से खेती कर रहे हैं, तो देसी किस्मों का ही आपको चुनाव करना चाहिए प्रति एकड़ प्लांट्स या फिर कलमें। तो जो आपको 1 एकड़ पर पौधरोपण करने हैं रोज के, तो दोस्तों आपको कलमें लगानी है या फिर आप ग्राफ्टेड पौधे को भी ट्रस्टेबल नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। ये समझ लीजिए 1 एकड़ में आपको 8,000 से लेकर 10,000 कलमों की आवश्यकता पड़ेगी, पौधों की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात कर लेते हैं वेट तैयार। तो आप वेट बनाकर यदि आप खेती करते हैं, अधिक वर्षांत हो जाती है तो